हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए BLLB एंट्रेंस के लिए जो भी स्टूडेंट इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देंगे 2022 में, आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। ये खास तौर से पॉलिटी की, बिकॉज क्योंकि ये लॉ से संबंधित एग्ज़ाम है तो इसमें पॉलिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस भी मैंने एक 100 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी, वो प्लस ये अगर आप इतना ही कर लेंगे तो मेरे समझ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे एज इट इज़ मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसमें मैंने डायरेक्ट ही आंसर्स को मार्क कर रखा है। वजह यह है कि टाइम को थोड़ा सा सेव करने की वजह से। आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की वजह से। ठीक है, तो और इसमें खास चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और डायरेक्ट आपके सामने आंसर्स तो हैं ही। और हो सकता है जो आप लोगों को बहुत से क्वेश्चंस के आंसर एज इट इज़ पता भी हो, तो एज अ रिवीजन भी आप लोगों के लिए काम करेगी। और अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों के लिए एक कंडीशन है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ये है कि वीडियो की पीडीएफ अगर आप वीडियो पे मोर देन 50 लाइक्स आ जाते हैं इसके, तो आपको ये पीडीएफ जो है ऑटोमेटिकली मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, और देखिए ये सवाल जो है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एंट्रेंस के लिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अब द बेसिक स्ट्रक्चर विच डिफाइंस द पावर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। ये जो है क्वेश्चन नंबर मैंने जानबूझ के नहीं डाला है। ठीक है, और द कंस्टिट्यूशन सेकंड क्वेश्चन है, द कंस्टिट्यूशन असेंबली वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 16 मई 1946 में अनाउंस हुआ था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। तो इसके चेयरमैन जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949। ये जानबूझ के मैंने आपका रिवीजन के लिए दिए थे दोनों क्वेश्चन ही। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। ये अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द कंस्टिट्यूशन Under the cabinet mission plan, the Constituent Assembly was to consist of 389 members. Who out of the following was not a member of drafting committee of the Constitution? तो इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के वो नहीं थे मेंबर? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी तीनों थे। तो 3rd जून प्लान वॉज ऑल्सो नोन एज माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविजन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। द पावर ऑफ पैरामाउंटेंसी ऑफ द ब्रिटिश ओवर द इंडियन स्टेट वॉज नॉट एबल टू लैप्स। The formation of an interim government set up on 2 September 1946 was first envisaged by cabinet mission plan. A preamble is ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत क्वेश्चन, इसका आंसर गलत लग गया है। इसका आंसर डी नहीं है, ये सी ऑप्शन है। इसका आंसर प्रीफेस ये है, डी नहीं है इसका आंसर। पोएम नहीं है, ये गलत लग गया है। ये है प्रीफेस और एन इंट्रोडक्शन स्पेशली ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट गिविंग इट्स रीजन एंड पर्पस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर सही आंसर ये, प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें नॉट करेक्ट बोला है, इसलिए ये है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल। तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स। In which of the following cases the Supreme Court held the preamble contained the basic structure of the Constitution? तो ये इसका आंसर सही आंसर है, केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूशन वी हैव नॉट बोरोड एनी फीचर्स। अब देखिए इसका आंसर तो मैंने मेंशन कर दिया, चाइना है। चाइना से हमने कुछ नहीं लिया है। ठीक है, द कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन द कैबिनेट सिस्टम एज प्रिवेलिंग इन, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वी हैव नॉट बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया है। द फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वी हैव नॉट बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट से हमने ये डी ऑप्शन नहीं लिया है। द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा वी हैव बोरोड द स्कीम ऑफ आवर फेडरेशन। इसके दो ऑप्शन उधर थे, बाकी दो इधर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, ये आप सभी लोग जानते हैं।
our constitution grant universal adult franchises to all those men and women who have attained the age of 18 years. Which of the following is not a federal feature of our constitution? इसका आंसर है आपका single citizenship. Which one of the following is a unitary feature of our constitution? इसका आंसर है emergency power of president. Which of the following is a federal feature of constitution? तो इसका सही आंसर है double seats of government at national and state level. From the amendment of Indian Constitution, for the amendment of the Indian Constitution, there are three methods हैं, ठीक है. Since its formation, how many times the Constitution has been amended up to 2012 in the last 63 years? तो उसका आंसर 98 है. By which amendment the power to amend the Constitution was especially conferred upon the Parliament, that is 24th Amendment. Which of the following distinct advantage are enjoyed by the citizen of India only under the Constitution of India? तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही है. Which of the following public offices can be held only by the citizens of India? तो ये तीन ऑप्शन सही है. अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप जानते ही हैं. ओरिजिनली 395 शेड्यूल थे. इंडिया ऑप्ट अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स, ये ऑल द फोर ऑप्शंस आर करेक्ट. दैट्स वाई ई ऑप्शन इज जो है करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? इट्स करेक्ट आंसर डी. फॉर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड have we borrowed the concept of fundamental right? इसका सही आंसर यूनाइटेड स्टेट्स. In the Indian Constitution of fundamental rights have been included in part 3 में. The fundamental rights can be suspended during emergency by the President of India under Article 349. How many fundamental duties have been mentioned in our Constitution under 42nd Amendment, that is 10? Can the Parliament of India amend the fundamental right? तो इसका आंसर है yes. Untouchability is any form has been declared as unconstitutional under Article 17. Our Constitution grant to the citizens ये है आपके पास 6 fundamental rights. 6 freedoms have been guaranteed to the Indian citizens, जो है ये है आपके अंडर आर्टिकल 19. अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर दीजिएगा. हो सकता है कि जल्दबाजी में मैंने कहीं का कोई क्वेश्चन को जो है गलत मार्क कर दिया हो, तो उसको मैं एक बार क्रॉस चेक करके या तो आप उसी वीडियो के पिन कमेंट में मैं डाल देता हूं, और जो भी मुझे मैसेज करता है मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? तो इसका आंसर है आर्टिकल 21. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैज़ बीन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल्स 25 to 28. Cultural and educational rights have been dealt with under articles 29 to 30. In which part of the Constitution the right to property article 300A is now found? तो ये है पार्ट 12 में. राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था, जो है रिमूव्ड हुआ था 44वें अमेंडमेंट में. राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 31. The right to constitutional remedies has been granted under Article 32. The PV purses was abolished by 26th Amendment. Next question, under which one of the following articles have the high courts have been empowered to issue writs for protecting fundamental rights? This comes under the Article 226. In which one of the following cases did the Supreme Court declare the Constituent Assembly should be convened to amend the fundamental rights? इसका करेक्ट आंसर गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द पार्लियामेंट हैड नो राइट टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज केशव नंद भारती केस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज़ ओनली बीन ग्रांटेड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डिनाइड टू नॉन सिटीजन? इसका आंसर है बी. which one of the following right has also been granted to the non citizens? ये है आपका आंसर डी. Which one of the following fundamental duties have been enumerated in our constitution for the citizens? इसका आंसर डी है. In which one of the following constitution no duties have been imposed on the citizens? इसका आंसर है A. The directive principle of state policy भी ये नॉन जस्टिसेबल है. द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जिसे DPSP भी बोला जाता है, इसका आंसर बी है, वेलफेयर स्टेट एंड आवर कंट्री. एंड द DPSP जो है आर इंक्लूडेड from 36 to 51 article. The constitution enjoins the state to provide a living wages to workers by virtue of article 43.
The 42 amendment of the constitution is a landmark in respect of DPSP. Which of the following was not provided by it? Its correct answer is removal of inequality. Which of the following DPSP has failed to implement? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड. द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यह आपने हाल ही में देखा होगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो 15th प्राइम प्रेसिडेंट बनी है, तो उनको जब ओथ ली जा रही थी तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहे थे. Next, the election to the office of the president is conducted by election commission. The disputes regarding the election of the president are decided by the Supreme Court. The president can be removed from his office only on the grounds of violation of the constitution. The president can declare emergency in the country either due to an armed rebellion or due to an external aggression under Article 352. The president cannot issue a proclamation of emergency under Article 352 unless it is recommended in writing by the Union Cabinet, including Prime Minister. A proclamation of emergency must be placed before the Parliament for its approval within a period of 1 month. An emergency due to its internal disturbances under Article 352 was first of all proclaimed in the country in the year 1975. How many times can the President of India return a non-money bill passed by the Parliament? That is once. The Vice President may resign his office by writing under his hand addressed to the President of India. The Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed and agreed to by the House of the People. Regarding the re-election of the Vice President, our Constitution is absolutely silent. Most important question. The Council of Ministers under Article 75 third, ये बेसिकली ब्रैकेट में जो होता है ये अमेंडमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो इसका सही आंसर है ए. A person can remain a minister without being a member of either house of the parliament up to a maximum period of 6 months. The 91st amendment of the constitution places a restriction on the council of ministers not to exceed the total membership of the Lok Sabha, that is 15%. The council of ministers can remain in power only so long as it enjoys the confidence of the Lok Sabha. Under which of the following amendment has it been laid the president is bound to accept the advice of the cabinet? ये 42nd amendment है. ठीक है. Which article of the constitution define the duties of the prime minister? That is article 78. How is the size of the council of ministers determined? That is option C. Under what circumstances can the term of Lok Sabha be extended? तो correct answer है D. As per Article 103, the quorum to constitute a meeting of either house of the parliament is 1/10 of the total members of that house. When a money bill is passed by the Lok Sabha is sent to Rajya Sabha, it must be returned to the Lok Sabha by the Rajya Sabha within 14 days. If the Rajya Sabha does not send the money bill back to the Lok Sabha within a period of 14 days, so इसका correct answer है A. It will be taken to have been passed by both of the houses. Who takes the final decision upon the disqualification of the members of the parliament? Correct answer President. To maintain order in the Lok Sabha, the speaker can take the help of, ये अच्छा क्वेश्चन है, sergeant at arms. Regarding a bill being a money bill, the certificate of the speaker is final. No money bill can be introduced in the Lok Sabha without prior approval of president. So in this video जो है इतना ही क्वेश्चंस में लेकर आया था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.